बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट प्रेजेंटेशन स्किल, जो कि हमारे इंग्लिश है थर्ड सेमेस्टर का, उसका फर्स्ट टॉपिक है प्रेजेंटेशन स्किल। Presentation is a mean of communication which can be adopted to various speaking situations such as talking to a group, addressing a meeting or briefing a team। प्रेजेंटेशन जो है ना, ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो कि हम किसी स्पीकिंग सिचुएशन है ये, जिससे कि हम किसी ग्रुप को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किसी ग्रुप में कम्युनिकेट कर रहे हैं, या एड्रेसिंग अ मीटिंग, या एक मीटिंग में हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या किसी टीम में हम प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इस कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन कह सकते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन जो है ना, इसके 4 टाइप्स है। एक है लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। लिसनिंग एंड रीडिंग जो है ना, ये रिसीविंग है, ये हम रिसीव करते हैं। और जो राइटिंग एंड स्पीकिंग है वो हम प्रोड्यूस करते हैं। हम प्रोड्यूस करते हैं तो बंदा हमसे रिसीव करता है। अब इसमें 2 किस्म है, एक है आउटपुट, एक है इनपुट। जो रिसीविंग है यानी लिसनिंग एंड रीडिंग, ये इनपुट है, और जो राइटिंग एंड स्पीकिंग है ये प्रोड्यूस है, तो ये क्या है? ये आउटपुट है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी चीज़ है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिसनिंग है। लिसनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? लिसनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब बच्चा पैदा हो जाए तो वो डायरेक्ट स्पीक नहीं कर सकता। वो पहले सुनता है, और बाद में जब वो सब कुछ सुने कि ये किस चीज़ को कहते हैं, थोड़ा ऑर्गेनाइज करे, तो फिर वो स्पीकिंग शुरू करता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? लिसनिंग है। A presentation concerns getting a message across to the listeners and may often contain a persuasive element। प्रेजेंटेशन जो है ना, ये एक ऐसा मैसेज होता है जो कि लिसनर को हम क्या करते हैं? लिसनर को हम ये गिव करते हैं, या लिसनर को हम लिसनर को चाहिए कि ये रिसीव करे। जो कि लिसनर होता है उसको हम एक मैसेज देते हैं, जिसमें क्या होता है? परसुएसिव एलिमेंट होते हैं, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं वो हम क्या करते हैं? एक मैसेज के थ्रू, एक प्रेजेंटेशन के थ्रू एक मैसेज देते हैं लिसनर को। फॉर एग्जाम्पल, आई टॉक अबाउट द पॉजिटिव वर्क, यानी हम किसी पॉजिटिव वर्क, ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव वर्क के बारे में हम अगर कोई बात करें तो इसको भी प्रेजेंटेशन कहते हैं। या कोई जॉब का एम्प्लॉयर हो, तो अपर हो किसी एम्प्लॉयर के लिए, तो उसके बारे में हम प्रेजेंटेशन देते हैं। या कोई एडिशनल फंडिंग किसी ने के हो अबाउट प्रोजेक्ट, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? बात करते हैं। तो ये क्या है? ये सब प्रेजेंटेशन में आते हैं। अच्छा, the biggest problem with communication is the illusion that as it has been accomplished। सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन में, वो क्या है? इल्यूजन है, धोखा है, जो कि हम अपने जहन में रखते हैं। ये इल्यूजन हम अपने जहन में रखते हैं, और इसकी वजह से हमारा जो मिशन होता है, हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है, वो डिस्ट्रॉय होता है। What is your vision of the ideal presenter in our environment? यानी आप लोगों के जहन में हमारे इस environment में कौन सा प्रेजेंटर आइडियल प्रेजेंटर है? तो कौन सा प्रेजेंटर आइडियल प्रेजेंटर है? तो जिसके पास ज़्यादा नॉलेज हो, वो सबसे बेस्ट एंड आइडियल प्रेजेंटर हो सकता है। प्रेजेंटर सोचता है कि हु इज़ माई ऑडियंस, ठीक है, तो हाउ मच डू दे नो अबाउट द टॉपिक। प्रेजेंटर को चाहिए कि सब पॉइंट्स की उसे मालूम हो, उसे नॉलेज हो इस सब पॉइंट की। जैसे कि हु इज़ माई ऑडियंस, मेरा ऑडियंस कौन है? स्टूडेंट्स है, टीचर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्क है तो उसके एम्प्लॉयर्स वगैरह है, तो ये सब उसे मालूम होना चाहिए। हाउ मच डू दे नो अबाउट द टॉपिक, उसे कितना मालूम है अबाउट द टॉपिक। जो प्रेजेंटर, जो रिसीवर बैठे हैं, उन लोगों को, ऑडियंस जो बैठे हैं, उन लोगों को कितना मालूम है इस टॉपिक के मुताबिक, या इस टॉपिक के मुताबिक उन लोगों के पास कितना नॉलेज है, क्योंकि उस प्रेजेंटर को चाहिए कि वो कुछ अननोन उन लोगों को एक्सप्लेन करे। हाउ एम आई गोइंग टू
ऑर्गेनाइज माई टॉपिक, मैं कैसा टॉपिक सेलेक्ट करूँ, इट नीड टू टेल अ स्टोरी। फर्स्ट जब आप टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट आप लोगों ने एक छोटी स्टोरी के ज़रिए से ये टॉपिक स्टार्ट करनी है ताकि जो ऑडियंस होते हैं वो उसका इंटरेस्ट पैदा हो जाए। हाउ लॉन्ग शुड माई प्रेजेंटेशन बी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, लिमिट ऑफ टाइम। आपने टाइम को नोटिस करना है, क्योंकि जो पीएचडी वाले स्टूडेंट्स भी हमारे साथ बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, अगर 10 मिनट से ज़्यादा हो जाए टॉपिक तो वो बोर हो जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट आप लोगों ने टाइम का जो लिमिट्स है वो अपने पास रखना है कि इतने टाइम तक बस मैंने ये प्रेजेंटेशन कंट्रोल करना है, कंप्लीट करना है। व्हाट विजुअल सपोर्ट शैल आई यूज़, मुझे कौन सा विजुअल सपोर्ट यूज़ करना है, तो उसका जो कमांड है वो आप लोगों को चाहिए कि उस पर कमांड हो। जैसे कि पावर पॉइंट यूज़ करना है तो आप लोगों को पावर पॉइंट आना चाहिए। ट्रांसपेरेंसीज या मॉडल ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो भी हो, आप लोग जो भी यूज़ करें तो आप लोगों को चाहिए कि उस पे आपने पहले प्रैक्टिस किया हो तो आप लोगों को आसानी हो सकती है और अपना प्रेजेंटेशन भी आइडियल बना सकते हो। The key elements of a presentation. There are 7 key elements of presentation. The first one is presenter. Presenter कौन होता है, जो मैसेज देता है, जो कम्युनिकेट करता है ऑडियंस से और जो प्रेजेंटेशन को कंट्रोल करता है, तो उसको हम प्रेजेंटर कहते हैं। कंटेक्स्ट क्या होता है, जो मैसेज है हमारे साथ जो हम डिलीवर करेंगे व्हेन एंड वेयर विथ एज अ फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंटेक्स्ट कहते हैं। विल इट बी इन अ सेटिंग यू आर फेमिलियर विथ, क्या आप जो डिलीवर करते हैं जो मैसेज, तो क्या वो लोग उसके साथ या आप इसके साथ फेमिलियर हो कि नहीं, समवेयर न्यू ये कुछ नया है कि नहीं। विल इट बी विद इन अ फॉर्मल वर्क सेटिंग, अगर ये फॉर्मल वर्क सेटिंग है तो फॉर्मल प्रेजेंटेशन आप लोगों ने अरेंज करना है, अगर लिस्ट फॉर्मल है तो लिस्ट थोड़ा फनी वगैरह भी होना चाहिए। अगर सोशल सेटिंग है यानी शादी ब्याह वगैरह में अगर कुछ सेटिंग वगैरह है तो उसके मुताबिक फिर प्रेजेंटेशन करना चाहिए। विल द प्रेजेंटेशन टू बी अ स्मॉल ग्रुप और अ लार्ज ग्रुप, आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि ये प्रेजेंटेशन एक लार्ज ग्रुप के लिए है या शॉर्ट ग्रुप के लिए है, ताकि उसके मुताबिक फिर इक्विपमेंट सही से रखा जाए। एंड आर यू ऑलरेडी फेमिलियर विद द ऑडियंस, क्या आपने इस ऑडियंस को पहले देखा है या नहीं, इसके साथ आप फेमिलियर हो कि नहीं, तो आप लोगों को ये सब मालूम होना चाहिए। अब ऑडियंस कौन है, The audience receive the presenter message. However, this reception will be filtered through and affected by such things such as the listener's own experience, knowledge, and personal sense of value. The audience receive the presenter message. Audience जो है ना, ये वो लोग होते हैं जो कि मैसेज को, जो प्रेजेंटर जो मैसेज देते हैं उसको रिसीव करते हैं। However, this reception will be filtered through and affected by such thing as the listener own experience. क्या इस थिंग पे, इस ये जो प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं तो इस पे जो लिसनर बैठे हैं इसका कुछ एक्सपीरियंस है कि नहीं, नॉलेज है कि नहीं, उस लोगों के पास उस लोगों का जो सेंस है तो वो अपने सेंस से कुछ मतलब ये आहाज कर रहे हैं कि नहीं, तो ये सब हमें मालूम होना चाहिए। अब रिएक्शन क्या है, अब आपने जो प्रेजेंटेशन किया तो लोगों का जो रिएक्शन आता है क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आपने प्रेजेंटेशन बेस्ट किया है, अगर नेगेटिव है तो आपने सही से प्रेजेंटेशन ही नहीं दिया है, वो उन लोगों ने गेन ही नहीं किया है नॉलेज को। द ऑडियंस रिएक्शन एंड सक्सेस ऑफ द प्रेजेंटेशन विल लार्जली डिपेंड अपॉन वेदर द प्रेजेंटर मैसेज वाज इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड, क्या आपने जो मैसेज दिया है क्या वो मतलब लोगों के साथ आपने जो कम्युनिकेट किया है, जो मैसेज दिया है, जो प्रेजेंटेशन दिया है, क्या लोगों ने उससे कुछ अहस किया कि नहीं, उसका इफेक्ट कैसे आया है, तो ये भी हम देखेंगे। अगर लोगों का रिएक्शन बेस्ट आया तो आपने सक्सेस हासिल किया। मेथड, अब मेथड क्या है, प्रेजेंटेशन आर यूजुअली डिलीवर्ड डायरेक्ट टू एन ऑडियंस। प्रेजेंटेशन जो है ना ये हम किस ऑडियंस को डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो हम अब किस मेथड के ज़रिए ये प्रेजेंट करते हैं, थ्रू वीडियो, थ्रू पिक्चर्स,
थ्रू पीपीटी, थ्रू वॉइस, थ्रू इंटरनेट, जिसके ज़रिए हम कहते हैं तो करते हैं ये प्रेजेंटेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मेथड कहते हैं. However, today they are delivered to an distance over the internet using video conferences. ठीक है, इंटरनेट यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसेस भी यूज़ करते हैं आजकल लोग प्रेजेंटेशन के लिए, तो इस सब को हम क्या कहते हैं, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन कहते हैं. इम्पेडिमेंट्स क्या होते हैं, जो रुकावट होते हैं प्रेजेंटेशन में, तो उसको हम इम्पेडिमेंट्स कहते हैं. इम्पेडिमेंट्स, मेनी फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ योर मैसेज टू द ऑडियंस. ज़्यादातर चीज़ें ऐसे होते हैं जो कि आपकी प्रेजेंटेशन को, जो कि आपके मैसेज में रुकावट डाल सकते हैं कि ये ऑडियंस तक न पहुंच सके. जैसे कि बैकग्राउंड नॉइस हो गया, अदर डिस्ट्रैक्शंस हो गए, एंड ओवरली वार्म और कूल रूम्स. या तो रूम इन्वायरमेंट जो होता है वो कूल होता है तो तब भी डिस्ट्रैक्शन पैदा हो सकते हैं, या वार्म होते हैं तो तब भी डिस्ट्रैक्शन पैदा हो सकते हैं. तो आप लोगों ने क्या करना है, जो एक तो इन्वायरमेंट का ख्याल रखना है, दूसरा बैकग्राउंड नॉइस का ख्याल रखना है, तो इस वजह से फिर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा. और डेट एंड टाइम का भी ख्याल रखना है. ऑडियंस अलर्टनेस, ऑडियंस को अलर्ट करना चाहिए कि किस चीज़ का आज प्रेजेंटेशन है, किस चीज़ पे प्रेजेंटेशन है. तो इस अलर्टनेस से एक तो ये होगा कि ऑडियंस जो है ना वो अपने जहन को तैयार रखेगा अबाउट दिस प्रेजेंटेशन, और दूसरा ये कि वो सही तरीके से रिसीव करेगा मैसेज को. एज प्रेजेंटर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू कोप विद any such problems and try keep your audience focus on your message. एज अ प्रेजेंटर आपको चाहिए कि आप अपने जो मतलब आपने जो प्रेजेंटेशन तैयार किया है उसके लिए आप तैयार रहें, आप कोप करें एनी प्रॉब्लम के साथ. जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ आप लोगों ने कोप करना है, आप लोगों ने क्या करना है, मुकाबला करना है उसके साथ. एंड ट्राई टू कीप योर ऑडियंस, और आपको चाहिए कि अपने ऑडियंस को इस मैसेज पे फोकस्ड रखें, मतलब फोकस हो ऑडियंस का. मैसेज क्या है लास्ट की है अब मैसेज. द मैसेज आर डिलीवर्ड बाय द प्रेजेंटर टू द ऑडियंस. मैसेज क्या होता है, जो प्रेजेंटर ऑडियंस को जो प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उस कंटेक्स्ट को हम मैसेज कहते हैं. द मैसेज इज डिलीवर्ड एनी नॉट जस्ट बाय द स्पोकन वर्ड्स. ये जस्ट स्पोकन वर्ड्स नहीं होते, बल्कि हम पिक्चर्स वगैरह के ज़रिए भी, वॉइस प्रोजेक्शन के ज़रिए, टेक्निक के ज़रिए, जेस्चर्स के ज़रिए या आई कांटेक्ट के ज़रिए भी हम समझा सकते हैं. और इसको हम क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि हम विजुअल एड्स वगैरह के ज़रिए दिखाए, पिक्चर्स वगैरह के ज़रिए, वीडियो वगैरह के ज़रिए दिखाए, तो इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर कहते हैं. इसमें वर्ब नहीं होता, मतलब कम्युनिकेशन नहीं होता. I always think a great speaker convinces us not by force of reasoning, but because he is visibly enjoying the belief he wants us to accept. अच्छा जी, ये कहता है W.B. Yeats कि मेरा ये थिंक है, मेरा ये सोच है कि जो स्पीकर होता है, जो प्रेजेंटर होता है, तो उसे फोर्स नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे एंजॉय करना चाहिए अपने प्रेजेंटेशन को, कि वो अपने प्रेजेंटेशन को क्या करें, एंजॉयमेंट के साथ प्रेजेंट करे. तो ये बेस्ट प्रेजेंटेशन होगा. फिर टॉप 10 ग्लोबल फेयर्स कौन से होते हैं, होप के कौन से होते हैं, मतलब लोग किस चीज़ से ज़्यादा डरते हैं. तो 10 फेयर्स है जिसमें डेथ भी है, पब्लिक स्पीकिंग भी है, सब कुछ है. लेकिन जो द टॉप 1 है वो कौन सा है, पब्लिक स्पीकिंग है. यानी प्रेजेंटेशन हो गया, कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखना, लेटर वगैरह लिखना, ये सब क्या है पब्लिक को. तो ये लोग क्या करते हैं, इससे बहुत डरते हैं. मौत से भी ज़्यादा डर पब्लिक स्पीकिंग से लगता है. फिर सेकंड नंबर पे डेथ है, फिर है स्पाइडर बग्स वगैरह से. फिर फोर्थ नंबर पे हाइट है, हाइट फोबिया, जिसको हाइट फोबिया होते हैं, जो सोशल सिचुएशन से डरते हैं. ज़्यादातर लोग जो है ना वो सोशल सिचुएशन को फेस नहीं करते. फ्लाइंग से डरते हैं लोग, ओपन स्पेसिस से डरते हैं, स्टॉर्म्स तूफान वगैरह से डरते हैं, एंड स्मॉल स्पेसिस से भी डर लगता है 3% लोगों को. अब है पोडियम फेनिक. पोडियम फेनिक क्या है, पोडियम मतलब स्टेज. तो ज़्यादातर लोगों को फेनिक अटैक्स आते हैं स्टेज पे.
जैसे कि मतलब उन लोगों को स्नैक से इतना डेथ से या स्नैक से इतना डर नहीं लगता जितना स्टेज से लगता है, स्टेज पे जाने से लगता है। For some people, the thought of giving a presentation is more frightening than falling off a cliff. पहाड़ से गिरने से ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या लग रही है लोगों को? ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि पहाड़ से गिरना उन लोगों को आसान होता है एज़ कम्पेयर टू फीडियम, मतलब फीडियम पे जाने से, स्टेज पे जाने से। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी से भी ये मुश्किल चीज़ है। स्नैक से भी डर इतना नहीं लगता जितना स्टेज से लगता है, एंड इवन डेथ से भी इतना डर नहीं लगता जितना स्टेज से लगता है। देयर आर टू टाइप ऑफ स्पीकर। अब टू टाइप ऑफ स्पीकर होते हैं, एक नर्वस स्पीकर होते हैं और एक लायर्स होते हैं। नर्वस वो स्पीकर है जो कि बताते हैं कि हाँ मुझे डर लग रहा है, मैं नर्वस हो रही हूँ यहाँ स्टेज पे आकर। दूसरा ये है कि लायर्स है, वो कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, लेकिन हर किसी को डर लगता है। मार्क ट्वेन कहते हैं कि हर एक इंसान को डर लगता है, नर्वस हो रहा होता है जब वो स्टेज पे जाता है और प्रेजेंटेशन शुरू करता है। तो इस बेस पे दो किस्म के लोग हैं, एक है नर्वस और एक है लायर। तो दोनों नर्वस होते हैं, लेकिन जो लायर होता है वो कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, मैं नर्वस नहीं हो रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. फ्रैंकलिन जो प्रेसिडेंट था यूएस का, वो कहता है कि जो मतलब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ क्लियर करूँ आप लोगों को कि हमारा ये बिलीव है कि हमें डर लगता है, फियर इज फियर, ठीक है, होप होता है। जो भी जाता है प्रेजेंटेशन देता है, पब्लिक कम्युनिकेशन करता है, तो इसमें क्या होता है, उसे होप महसूस होता है। आपने कैसे स्टेज पे अपने आप को डील करना है? तो फर्स्ट वन क्या है, ऑडियंस आर फॉरगिविंग, आपने फॉरगिव करना है ऑडियंसेस को कि देयर इज़ नो वन प्रेजेंट। नर्वसनेस एज यूजुअली इनविजिबल, अपने नर्वसनेस को इनविजिबल करना है कि मैं नहीं डर रहा, मैं नर्वस नहीं हो रहा। अच्छा, बी विद योर सेल्फ, अपने आप के साथ रहना है। प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग, आपने ऐसा प्रैक्टिस करना है क्योंकि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। एंड डीप ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग को डीपली लेना है, मतलब डीपली ब्रीथ के साथ आपने अपने प्रेजेंटेशन को क्या करना है, कंप्लीट करना है या ऑडियंस को देना है। बिगिन इन योर कंफर्ट जोन, आपने अपने कंफर्ट जोन में ही रहना है और वहाँ से स्टार्ट करना है। नेवर लेट देम आउट ऑफ योर साइट, आपने अपने आंखों को इधर उधर नहीं रखना है, बल्कि क्या करना है, लुकिंग देम इन द आई contact and the eye make them feel that they are influencing what you say, बल्कि अपने आई कंटेक्ट को स्टूडेंट्स के साथ या ऑडियंस के साथ रखना है ताकि उन लोगों को ये पता चले कि आप क्या कह रहे हो और आप किसको कह रहे हो। आई कंटेक्ट अलाउ द प्रेजेंटेशन टू अप्रोक्सीमेट कन्वर्सेशन। आई कंटेक्ट से ज़्यादातर लोग समझ जाते हैं कि ये इस प्रेजेंटेशन में क्या है और ये हमें क्या डिलीवर कर रहा है। द ऑडियंस फील मच मोर इन्वॉल्व, और ऑडियंस फिर मच मोर इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं किस चीज़ में, इस प्रेजेंटेशन को सुनने में। अब बॉडी लैंग्वेज में कुछ ऐसे सिचुएशन है जो आप लोगों ने नहीं करना है। नो नोस का मतलब ये है कि आपने डोंट्स नहीं करना है। लीन ऑन द ग्रेफ ऑन पोडियम मतलब स्टेज, और जो स्टेज होता है, स्टेज पे जो टेबल वगैरह होता है जिस पे माइक होता है, तो उस पे आप लोगों ने झुकना या उसको पकड़ना नहीं है। रॉक और स्वे एंड फ्लेस में जो स्टेज होता है उसमें एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं होना है, बल्कि दरमियान में खड़े होकर आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देना है। और बिल्कुल इमूवेबल भी स्टैंड नहीं होना है, बल्कि थोड़ा सा मूवमेंट भी करना है, लेकिन दरमियान ऑफ द स्टेज में। यूज़ अ सिंगल जेस्चर्स रिपीटेडली, आप लोगों ने इशारों को यूज़ नहीं करना है, मतलब इशारों के ज़रिए आप लोगों ने समझाना नहीं है स्टूडेंट्स को या ऑडियंस को। एग्जामाइन और बाइट योर फिंगर नेल्स, बाइटिंग ऑफ फिंगर या बाइटिंग ऑफ नेल्स से दूर रहना है। क्रॉस योर आर्म इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, अपने चेस्ट पे इन हाथों को, मतलब एक हाथ में दूसरे हाथ देकर आप लोगों ने अपने चेस्ट पे नहीं रखना है। यूज़ ऑब्वियसली प्रैक्टिस ऑन
स्टिल्ट जेस्चर्स। आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है और दूसरा ये कि जो इशारे होते हैं उससे दूर रहना है, इशारों की यूज़ नहीं करना है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। च्यू गम्स और ईट कैंडी, गम्स को या बबल्स वगैरह हो च्यू नहीं करना है, और दूसरा ये कि कैंडी को नहीं खाना चाहिए ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। क्लिक और टैप योर पेन, अपने पेन पे टैप नहीं करना है जैसे कि लोग करते हैं टक 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 टक, तो ये नहीं करना है। पेंसिल और पॉइंटर पे भी। लीन इनटू द माइक्रोफोन, माइक्रोफोन पे झुकना नहीं है, यानी जो लोग ज़्यादातर लोग होते हैं जो कि माइक्रोफोन को इतने मुंह के करीब रखते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, माइक्रोफोन पे झुकना नहीं है। Shuffle your notes not unnecessary, आप लोगों ने अपने नोट्स को अननेसेसरी एक पेज से दूसरे पेज से तब्दील नहीं करना है, बल्कि जब ज़रूरत हो तब ही एक पेज को दूसरे पेज पे तब्दील करना है। और अगर नोट्स की ज़रूरत नहीं है तो एक क्रेप कार्ड रखो अपने साथ, उस पर शॉर्ट नोट्स लिखो, आउटलाइंस लिखो, ताकि मोर इन्फॉर्मेशन दे सको स्टूडेंट्स को या ऑडियंस को। बल्कि नोट्स की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं होती इस दौरान, बाकी नोट्स की इस दौरान ज़रूरत होती ही नहीं है। अपने जो प्रेजेंटेशन है उसका प्रैक्टिस सही तरीके से करना है। टाइटन योर टाई और अदरवाइज फ्ले विथ योर क्लॉथ, आप लोगों ने अपने टाई या क्लॉथ से जो मतलब अपने टाइज को टाइट नहीं रखना है या अपने क्लॉथ्स के साथ प्ले नहीं करना है, गेम खेलना नहीं है। ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन वो अपने दुपट्टों के साथ खेलते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने दुपट्टों के साथ अपने टाई को टाइट नहीं रखना है, और दूसरा ये कि अपने दुपट्टों के साथ खेलना नहीं है। क्रैक योर नकल्स, क्रैक योर नकल्स का क्या मतलब है, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो जो उंगलियां होती है उससे क्या करते हैं, इस तरह से एक मतलब उसको तोड़ते हैं, टक निकालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं उर्दू में, जो उंगलियों से वो उंगलियों को इस तरह करके एक जो ठक जैसी आवाज़ देती है, तो वो करते हैं ज़्यादातर लोग, तो वो नहीं करना है। जेंकल चेंज आर की एंड यूर पॉकेट, अपने पॉकेट को भरे नहीं रखना है, बल्कि अपने आप को क्या करना है, इजी फील करना है। अपने आप को इजी फील करने के लिए क्लॉथ्स में या पॉकेट्स वगैरह में कुछ ज़्यादा नहीं रखना है, की वगैरह नहीं रखना है। कंसिडर्स, आप लोगों ने कैसा अपने प्रेजेंटेशन को कंसिडर करना है, कैसा अपने प्रेजेंटेशन को देना है, अब ये काम करने हैं आप लोगों ने। कंट्रोलिंग योर एनवायरनमेंट एंड हैंडलिंग प्रेशर, आप लोगों ने अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल रखना है और मतलब अपने आप पे प्रेशर नहीं लाना चाहिए। प्रैक्टिस यूजिंग एनी इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट आप लोग यूज़ करते हो तो उसका पहले से प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग पीपीटी यूज़ करते हो, जैसे कि आप लोग मल्टीमीडिया यूज़ करते हो, लैपटॉप वगैरह, तो आप लोगों ने क्या माइक वगैरह, तो आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस ऑलरेडी से करना चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि उसका प्रैक्टिस ऑलरेडी आप लोगों ने किया हो। प्लान बी, दूसरा प्लान क्या है, इफ़ टेक्नोलॉजी फेल यू, अगर टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अगर बिजली वगैरह चला, अगर लाइट चला जाए तो आप लोगों ने जनरेटर वगैरह का इंतज़ाम करना चाहिए। एग्जांपल पीपीटी फॉर्मेट, और अगर पीपीटी फॉर्मेट हो जाए तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, तो अपने पास 2-3 चीज़ों में, मोबाइल, लैपटॉप और यूएसबी वगैरह में ये पीपीटी रखना है, ताकि अगर एक चीज़ से फॉर्मेट हो जाए तो दूसरे में ज़रूर हो। फेस यूर सेल्फ, अपने सेल्फ को फेस करना है। ज़्यादातर लोग जो नर्वस होते हैं तो वो टू फास्टली स्पीकिंग करते हैं, टू फास्टली फिर बताते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने आप को फेस करना है, फास्टली स्पीकिंग शुरू नहीं करना है। द मोर यू प्रैक्टिस एंड रन थ्रू इट, अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस किया तो आप प्रेजेंटेशन को बहुत बेस्ट तरीके से रन करोगे, मतलब बल्कि बहुत नेचुरल तरीके से प्रेजेंट करोगे। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। यूज़ क्रेप कार्ड यूज़ करना है। क्रेप कार्ड का मतलब यहाँ क्या है, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, छोटे से कार्ड पे लोग लिखते हैं, अगर ज़रूरत हो कि आप लोग रिमेंबर रखें लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए आप लोगों ने क्रेप कार्ड्स यूज़
कर सकते हो। प्रैक्टिस अंडर प्रेशर, आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है अंडर प्रेशर, डीप ब्रीथिंग और सांस लेना है डीपली। क्वेश्चन एंड आंसर, आप लोगों ने लास्ट में तैयार रहना है, रेडी रहना है और उन लोगों से पूछना है कि डज एनी क्वेश्चन या एनीवन हैव एनी क्वेश्चन फॉर माय आंसर, मेरे आंसर के लिए किसी के पास कोई क्वेश्चन है कि मैं उसका आंसर दूं। तो आप लोगों ने लास्ट में ये भी पूछना है और लास्ट में आप लोगों ने क्या करना है, तैयार रहना है फॉर मोर क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोगों को पता हो कि अगर आपका जो इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन है, जो प्रेजेंटेशन आपने तैयार किया है और उसमें बहुत से कुछ न्यूज़ हो, ज़्यादातर न्यू हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे ऑडियंस आपसे क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोगों ने तैयार रहना है। अपॉर्चुनिटी टू मेक अ पॉइंट, मोस्ट प्रेजेंटेशन आर ऑन आर लास्ट हेयर, ज़्यादातर प्रेजेंटेशन जो है ना यहाँ पे लास्ट या जीत जाते हैं या हार जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अगर क्वेश्चंस करें तो फिर उस जो प्रेजेंटेटर होता है उसके पास इतना नॉलेज नहीं होता कि वो उसके क्वेश्चन, जो ऑडियंस क्वेश्चन करते हैं उसका जवाब दे, तो यहाँ पे उसका प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है। तो आप लोगों ने हर एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है, बहुत सारा नॉलेज रखना है अपने पास इस टॉपिक के मुताबिक। Make sure you have finished speaking before your audience has finished listening. आपने ये अपने जहन में रखना है कि जब मैं इस टॉपिक को स्टॉप करूँगी, जब मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूँगा, तो क्या होगा, बहुत सारे ऑडियंस ऐसे होंगे जो कि लिसनिंग मतलब जिसने लिसनिंग किया हो तो वो अब मुझसे क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों ने तैयार रहना है। ये रेफरेंस है, यहाँ से ये टॉपिक लिए गए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।